नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें बताते हैं। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की उस महान नीति के बारे में जो हर पुरुष को जाननी चाहिए। चाणक्य, जिन्हें भारत के महान विद्वान, राजनीतिज्ञ और नीतिकार के रूप में जाना जाता है, उनकी बातें आज भी हमारे जीवन को दिशा दिखाती हैं। कहते हैं कि चाणक्य ने अपनी नीतियों से एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया था। तो चलिए जानते हैं कैसे पुरुषों को महिलाएं सबसे ज्यादा पसंद करती हैं और क्यों। आखिर चाणक्य नीति में ऐसा क्या लिखा है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है? क्या राज है महिलाओं के दिल को जीतने का? दोस्तों, आज के समय में रिश्ते बनाने जितने आसान हो गए हैं, निभाने उतने ही कठिन। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम तो किया है, लेकिन साथ ही साथ हमारे रिश्तों में जटिलताएं भी बढ़ा दी हैं। खासकर जब बात स्त्री और पुरुष के रिश्ते की हो, तो कई बार गलतफहमियां, शक और अहंकार हमारे रिश्तों में दरार डाल देते हैं। ये समस्याएं न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सदियों पहले लिखी गई चाणक्य नीति में इन सभी समस्याओं का समाधान छुपा है। चाणक्य, जो एक महान विद्वान और रणनीतिकार थे, ने अपने ग्रंथों में जीवन के हर पहलू पर गहन विचार किया है। जी हां दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे चाणक्य नीति के कुछ ऐसे सूत्र जो आपके रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। ये सूत्र न केवल आपके प्रेम संबंधों को सुधार सकते हैं, बल्कि आपके पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों को भी सुदृढ़ बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है, नारी का सम्मान करने वाला पुरुष ही सच्चा पुरुष है। यह बात आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। लेकिन सिर्फ कहने से क्या होता है? हमें अपने शब्दों को अपने कर्मों में बदलना होगा। हमें यह दिखाना होगा कि हम वास्तव में नारी का सम्मान करते हैं। असली मायने तो तब है जब हम अपने कर्मों से यह साबित करें, जब हम अपने कार्यों से यह दिखाते हैं कि हम नारी का सम्मान करते हैं, तभी हम सच्चे पुरुष कहलाने के योग्य होते हैं। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो न केवल अपने शब्दों में बल्कि अपने कर्मों में भी श्रेष्ठता दिखाते हैं। ये श्रेष्ठता केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों में होनी चाहिए। जो पुरुष स्त्री को सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी समझता है, यह समझ ही एक सच्चे और मजबूत रिश्ते की नींव होती है। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे पुरुषों में कुछ खास गुण होते हैं। ये गुण उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं और उन्हें एक आदर्श साथी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये गुण उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं, उन्हें आकर्षक बनाते हैं और महिलाओं के दिलों में उनके लिए सम्मान पैदा करते हैं। यह सम्मान ही एक सच्चे और स्थायी रिश्ते की पहचान है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार वो कौन से गुण हैं जो एक पुरुष को स्त्री के लिए आदर्श बनाते हैं। ये गुण न केवल प्रेम संबंधों में, बल्कि हर प्रकार के रिश्ते में महत्वपूर्ण होते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो एक स्त्री चाहती है अपने जीवन साथी में? क्या ये गुण केवल प्रेम संबंधों के लिए ही महत्वपूर्ण हैं, या फिर इनका महत्व हर रिश्ते में है? क्या ये गुण सिर्फ प्रेम संबंधों के लिए ही महत्वपूर्ण हैं, या फिर इनका महत्व हर रिश्ते में है? क्या ये गुण हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हैं? क्या आज के समय में भी चाणक्य नीति प्रासंगिक है? क्या हम इन प्राचीन सूत्रों को अपने आधुनिक जीवन में लागू कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। हम आपको चाणक्य नीति के उन अनमोल सूत्रों से रूबरू कराएंगे जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार पहला गुण जो एक पुरुष को आकर्षक बनाता है, वो है संयम और धैर्य। संयम और धैर्य न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये समाज में भी शांति और स्थिरता लाते हैं। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई जल्दी में है, धैर्य रखना बहुत मुश्किल हो गया है। हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त है कि धैर्य और संयम की अहमियत को भूलता जा रहा है। क्रोध, आवेश, उत्तेजना, ये सब ऐसे भाव हैं जो क्षणिक होते हैं, लेकिन इनके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। ये न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे रिश्तों और सामाजिक जीवन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो पुरुष हर परिस्थिति में शांत और संयमित रहता है, वही विजेता होता है।
ऐसे व्यक्ति न केवल अपने जीवन में सफल होते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। एक स्त्री चाहती है कि उसका जीवन साथी हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ दे, न कि उस पर क्रोध करे। धैर्य और संयम से भरा व्यक्ति अपने साथी के लिए एक मजबूत सहारा बनता है। धैर्य रखने वाला पुरुष मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी सही फैसला ले पाता है। वह जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचता है और सोच समझकर कदम उठाता है। आज के समय में धैर्य एक दुर्लभ गुण है और यही गुण आपको सबसे अलग बनाता है। धैर्यवान व्यक्ति भीड़ में भी अपनी अलग पहचान बनाता है और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करता है। जिस प्रकार एक कुशल कुम्हार मिट्टी को धैर्य से सांचे में ढालकर सुंदर आकार देता है, उसी प्रकार धैर्यवान व्यक्ति अपने जीवन को भी संवार सकता है। धैर्य से ही हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। धैर्य आपको सोचने समझने का समय देता है और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचाता है। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने और सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते मजबूत हों, तो धैर्य रखना सीखें। धैर्य से ही हम अपने प्रियजनों के साथ बेहतर संवाद कर सकते हैं और उनके साथ गहरे संबंध बना सकते हैं। अपनी वाणी पर संयम रखें और क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने दें। संयमित वाणी से ही हम दूसरों के साथ मधुर संबंध बना सकते हैं और विवादों से बच सकते हैं। याद रखें, क्रोध एक ऐसा जहर है जो पीने वाले को ही नष्ट करता है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। धैर्य और संयम ही सच्ची मर्दानगी की पहचान है। यह गुण न केवल हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी सफल और संतुलित बनाते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं चाणक्य नीति के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण गुण पर, और वो है नारी का सम्मान। नारी का सम्मान केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक जीवन शैली होनी चाहिए। यह हमारे समाज की नींव है और इसे हमें हर दिन अपने जीवन में उतारना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कहना है, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि नारी का सम्मान करना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। लेकिन सिर्फ कहने से क्या होता है? हमें अपने विचारों और शब्दों को अपने कर्मों में बदलना होगा। केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने आचरण में भी यह दिखाना होगा। असली मायने तो तब है जब हम अपने कर्मों से ये साबित करें। जब हम अपने कार्यों से यह दिखाएं कि हम नारी का सम्मान करते हैं, तभी यह सच्चा सम्मान कहलाएगा। नारी का सम्मान करना हर पुरुष का पहला कर्तव्य होना चाहिए। यह केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो यह आपकी सच्ची मर्दानगी का प्रतीक है। यह दिखाता है कि आप एक सच्चे और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। एक सच्चा पुरुष वही है जो स्त्री को कमजोर नहीं समझता, बल्कि उसे अपने बराबर का दर्जा देता है। यह समानता और सम्मान का प्रतीक है। जो पुरुष स्त्री पर अत्याचार करता है, उसे नीचा दिखाता है, वो पुरुष नहीं, दानव है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए हानिकारक होते हैं और उन्हें सुधार की आवश्यकता है। याद रखें, नारी शक्ति का रूप है, वो ममता की मूर्ति है, वो धरती है जो सबको धारण करती है। उसकी शक्ति और सहनशीलता को समझें और उसका आदर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि आए, तो नारी का सम्मान करें। यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। उनकी भावनाओं को समझें, उनकी इज्जत करें और उन्हें वो प्यार और सम्मान दें जिसकी वो हकदार हैं। यह केवल उनके लिए नहीं, बल्कि आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तीसरा गुण जो चाणक्य नीति में बताया गया है, वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वासी पुरुष हमेशा महिलाओं को आकर्षित करते हैं। एक आत्मविश्वासी पुरुष अपनी क्षमताओं को जानता है, अपनी कमजोरियों को समझता है और जीवन में आगे बढ़ने का हौसला रखता है। लेकिन ध्यान रहे, आत्मविश्वास का मतलब अहंकार नहीं होता। चाणक्य ने कहा है, अहंकार पतन का कारण है, जबकि आत्मविश्वास सफलता का मार्ग है। अहंकारी व्यक्ति खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता है और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जबकि आत्मविश्वासी व्यक्ति विनम्र होता है और दूसरों की इज्जत करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपका सम्मान करें, तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। लेकिन ध्यान रखें, आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप खुद पर यकीन रखें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार चौथा गुण जो एक पुरुष को आकर्षक बनाता है, वो है ज्ञान और बुद्धिमत्ता। चाणक्य नीति में लिखा है, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है।
यह एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जो हमेशा आपके साथ रहता है। महिलाओं को ऐसे पुरुष पसंद होते हैं जो समस्याओं को हल करने में सक्षम हो, जो पुरुष सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जित करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। ज्ञान आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, आपको दुनिया को समझने की दृष्टि देता है। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाएं और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। किताबें पढ़ें, अनुभवी लोगों से मिलें, नई चीजें सीखें। याद रखें, ज्ञान एक ऐसा सागर है जिसमें जितना डुबकी लगाओगे उतना ही ज्ञान मिलेगा। दोस्तों, आखिरी गुण जो चाणक्य नीति में बताया गया है वो है दयालुता और उदारता। महिलाओं को ऐसे पुरुष पसंद होते हैं जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। आचार्य चाणक्य का मानना है कि उदारता का गुण व्यक्ति को देवताओं के समान बनाता है। दयालुता और उदारता ऐसे गुण हैं जो दिल से आते हैं, दिखावे से नहीं। अगर आप सच्चे मन से दूसरों की मदद करेंगे तो यकीन मानिए आपको उससे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे वे 5 गुण जो चाणक्य नीति के अनुसार एक आदर्श पुरुष में होने चाहिए। याद रखें, असली मर्दानगी न तो बाहरी दिखावे में है और न ही ताकत में, बल्कि आपके व्यवहार, सोच और कर्मों में है। यदि आप इन गुणों को अपनाएंगे तो न केवल महिलाएं बल्कि पूरा समाज आपका सम्मान करेगा। आप देखेंगे कि आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपका जीवन अधिक खुशहाल होगा। चाणक्य नीति सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। इसे अपनाकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।